हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जो इंटर में हैं और वो अपने पासिंग मार्क्स जानना चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना पासिंग मार्क्स होता है। तो आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अभी आप कौन से क्लास में, इंटर में या मैट्रिक में हैं। तो चलिए हम लोग इंटर के बात करते हैं। पासिंग मार्क्स कम से कम कितना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग को पता है कि एक 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, और जिसमें प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे उसमें हम लोग देखते हैं कि 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और 30 मार्क्स उसमें प्रैक्टिकल आता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऐसे सब्जेक्ट का बात कर लेते हैं जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि साइंस में से मैथ्स के ले लेते हैं और आर्ट्स में से हिस्ट्री के ले लेते हैं, या आपके कोई भी ऐसा कॉमर्स का भी होगा जिसका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता होगा। तो उसका पासिंग मार्क्स चाहिए 30 मार्क्स। 30 मार्क्स चाहिए, लेकिन इसमें दूसरा कंडीशन यह भी है कि आपको सब्जेक्टिव में भी 15 मार्क्स कम से कम लाना है और ऑब्जेक्टिव में भी 15 मार्क्स लाना है। और इससे कम आ रहा है तो आप फेल समझे जाएंगे, और इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप ऑब्वियसली कि पास ही होंगे। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मैथ सब्जेक्ट है और उसमें आपका एक सब्जेक्टिव में आपने 30 मार्क्स लिया है और ऑब्जेक्टिव में 14 मार्क्स ले आया। लेकिन पास होने के लिए कम से कम 30 मार्क्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे 44 मार्क्स आपका आ रहा है। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव में 14 मार्क्स ही है, इसीलिए आप फेल हो जाइएगा, क्योंकि इसमें कम से कम 15 मार्क्स रहना चाहिए, तभी आप पास होइएगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका सब्जेक्टिव में 20 मार्क्स ही आया और ऑब्जेक्टिव में आपका 15 मार्क्स आया। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना मार्क्स आ जाएगा? यहाँ 35 आ रहा है। तो इसमें आप पास है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव में सीधी सी बात है कि आपको 15 है या उससे ज़्यादा है तो आप पास हैं। सब्जेक्टिव में भी आपको देखना है कि आपको 15 नंबर है या उससे ज़्यादा है, तो आप पास आराम से हो जाइए। तो यहाँ पे सिंपल देखना है कि 15 मार्क्स यहाँ पे आया तो पास हो गया, और यहाँ सब्जेक्टिव में 20 है जो कि 15 से भी ज़्यादा है, तो आप ऑलरेडी पास है। तो ऐसे आपको पास चेक करना है कि आपका कितना मार्क्स है। 15 से ज़्यादा होना चाहिए सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी 15 से ज़्यादा, तो आप पास होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं ऐसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे कि फिजिक्स ले लिए हैं, केमिस्ट्री ले लिए, बायोलॉजी, और आर्ट्स का कुछ ले लिए हैं जैसे कि होम साइंस जिसमें प्रैक्टिकल होता है, और जियोग्राफी ले लिए हैं। तो इसमें आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम जो आप एग्ज़ाम सेंटर पर देते हैं। तो यहाँ जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है तो वहाँ पे वो कॉलेज आपको 20 मार्क्स तो कम से कम दे ही देते हैं, तो इसमें तो आप पास ऐसे भी रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका थ्योरी, उस पर हम लोग बात करेंगे कि उसमें पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। तो उसमें पासिंग मार्क्स सिर्फ 21 मार्क्स चाहिए आपको, लेकिन इसमें कंडीशन एक है कि आपको सब्जेक्टिव में अगर 10 ला रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम 11 लाना चाहिए, या इससे ज़्यादा होगा तो आप पास है, लेकिन इससे कम जैसे ही होगा आप फेल समझे जाएंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि फिजिक्स आपका है, यहाँ पे हम फिजिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे फिजिक्स लिए सब्जेक्ट, और इसमें आपको सब्जेक्टिव में आ गया 10 मार्क्स और आपको ऑब्जेक्टिव में आया 9 मार्क्स। तो आप इसमें फेल समझ जाइए, क्योंकि 19 मार्क्स ही आ रहा है। लेकिन आपको हम मान लेते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्टिव में आया 20 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में आपका आया यहाँ पे 10 मार्क्स मान लेते हैं, तो इसमें आप पास हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 21 मार्क्स ही लाना है और आपका यहाँ पे 30 मार्क्स आ रहा है, तो आप ऑलरेडी पास है। और दूसरा कंडीशन आपको यहाँ देखना है कि सब्जेक्टिव में आपको कम से कम 11 लाना है और ऑब्जेक्टिव में कम से कम 10। तो यहाँ पे देखिए 10 से ज़्यादा यानी कि 11 से ज़्यादा है 20 सब्जेक्टिव में, तो आप पास हैं। और यहाँ 10 से ज़्यादा 10 के बराबर ही है, उससे ज़्यादा होगा तो आप पास समझे। तो हम थोड़ा एग्जाम्पल में कंडीशन समझाते हैं कैसे। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे होम साइंस ले लिए और उसमें आपका सब्जेक्टिव में आया 10 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में आप लिया 20, तो आप पास समझेंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में या तो 10 से ज़्यादा लाना है, तो यहाँ 10 से ज़्यादा है, और ऑब्जेक्टिव में
10 या 11 से ज़्यादा, तो यहाँ 10 के बराबर है तो आप पास समझेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव में आपका आया 11 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में आया आपका मान लेते हैं 20, टोटल हो गया आपका यहाँ पे 31 मार्क्स, जो कि यहाँ पे हमको पास होने के लिए 21 मार्क्स ही लाना पड़ेगा। लेकिन हमको देखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कम से कम आपको यहाँ 11 से ज़्यादा लाना है, तो यहाँ 11 से ज़्यादा है 20 और यहाँ 10, तो यहाँ 10 से भी ज़्यादा है, यहाँ 11 एक ज़्यादा है, या 10 के बराबर भी होता है, यहाँ पे 10 भी होता है और यहाँ 20 होता है, तो भी आप पास समझिए। आपको सिंपल सिर्फ देखना है कि आपको एक में 10 से ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए सब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में आपको 11 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।